मेरी नौकरी कमाले। मैं हुसैन दा नौकर, मेरी नौकरी कमाले। मैं हुसैन दा नौकर, मेरी नौकरी कमाले। लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू मौला अली दे लाले। मैं हुसैन दा नौकर, मेरी नौकरी कमाले। मैं हुसैन दा नौकर, मेरी नौकरी कमाले। लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू मौला अली दे लाले। मैं हुसैन दा नौकर, मेरी नौकरी कमाले। मैं हुसैन दा नौकर, मेरी नौकरी कमाले। जिक्र हुसैन करना ए हो मेरी नमाज़े। तेरे हुसैन करना ये हो मेरी नमाज़े। तेरे हुसैन करना ये हो मेरी नमाज़े। मैनू हुसैनी कहंदे इस गल ते मैनू नाज़े। मैनू हुसैन कहते इस गल ते मैनू नाज़े। मैनू हुसैन कहते इस गल ते मैनू नाज़े। विच कबर दे नहीं होना, विच कबर दे नहीं होना, विच कबर दे नहीं होना मेरे ते कोई। हमें मालिक ने इस जहान में कितना सुख अता फरमाया। इसने रात के सितारे इसलिए बनाए हैं कि मेरे बंदे रात के अंधेरे से रहें, वो डरे नहीं। उसने सितारों की चादर पहले आसमान के कान रखी है, जिसमें चांद भी और सूरज भी है, और फिर दिन को रोशनी भी देता है। इसलिए देता है कि दिन में आप रिज़्क़ हलाल कमाएं और फिर ये इन वादियों में घूमें जो खुदा की कुदरत है। अल्लाह कहता है कि इन रास्तों में घूमो, और जब तुम इन रास्तों पे चलते हो तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? देखो मेरी कुदरत फैली हुई है, और इन्हीं वादियों से और इन्हीं मखलूक़ात से जो है ना, जब इंसान गौर व फिक्र करता है इन रास्तों को, तो फिर मालूम होता है कि खुदा ने इस इंसान पर, इस मखलूक़ात को कितनी मोहब्बत से पैदा किया है। और हम हैं कि क्या बीच में दर्दनाते फिरते हैं, कोई हमें ख्याल नहीं। फ़ानी ख्वाहिशात की हम रस्सियाँ हैं, और ये चाहते हैं कि इस जहान में हमने कुछ तो करना है। इस जहान में हम इस मकाम के लिए तो है नहीं है। ये कमरा इम्तहान है, गमों की दुनिया है, और गमों की दुनिया में खुशियाँ तलाश करने हैं, और ये खुशियाँ तलाश करनी है लेकिन हक पे। कोशिश करेंगे जैसे अल्लाह ने हमें मोहब्बत से पैदा किया है, हम भी मखलूक खुदा से मोहब्बत करें। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है। आज ये फिल्म बना रहे हैं, आने वाले वक्त में मुमकिन है कि हम ना रहें, लेकिन लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। हमने कभी मरना नहीं है। जब मालिक फरमाता है ना, मौतो कबल अंत मौतू, कि दुनिया में रहकर फजूल ख्वाहिशात को तर्क कर दो, तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, दायमी हयात मिल जाएगी। और हर तरफ मेरे अल्लाह का हुस्न बिखरा है, और इन हसीन वादियों में ये आदम की औलाद अगर देखें तो जिस जन्नत के बारे में खुदावंद ताला फरमाता है, उसका नेमल मतलब ये धरती है। कोई कमी नहीं छोड़ी इसमें खुदावंद ताला ने। अगर कोई कमी है तो इंसानों की नीयतों में मोहब्बत करें। मोहब्बत का रिस्क बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में आने का कुछ मकसद है। रिस्क कमाओ, अल्लाह की इस धरती में निकल जाओ, रिस्क हलाल कमाओ और मोहब्बत करो। मोहब्बत का मज़हब जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है।
भाई बात ये है कि सुन्नी शिया भाभी देवबंदी बरेलवी न जाने कौन कौन से फिके हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किए हुए। एक ही खुदा है, एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उन पर जो नाजिल की हुई किताब है सभी उसी का नजरिया रखते हैं और न जाने कितने हिस्सों में बटे हुए हैं। ये खुदा ने एक घर बनाया है, ये फर्श है, ये ज़मीन और आसमान इसका छत बना दिया है। ये तमाम एक कुंबा है। ठीक है, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें चाहता तो एक शरीयत पर रखता, लेकिन मैंने तुम्हारी नस्लें बना दी और तुम्हें ग्रोहों में बांट दिया है ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, और पहचान मोहब्बत से होगी, नफरत को मिटा के पहचान होगी। तो जैसे घर में एक फैमिली रहती है मोहब्बत से, अगर उस घर में मोहब्बत हो तो तमाम फैमिली के अफराद जो हैं एक दूसरे से राज़ी रहते हैं, खुश रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। न जाने इस ग्लोबल विलेज पे ये औलाद आदम औलाद नूह जो है न जाने अपनी ख्वाहिशात में आगे बढ़ चुकी है, हर भाई भाई का दुश्मन है। न जाने रियाकारी का और स्टेटस कॉन्शियस का बाजार गर्म है। हम एक दूसरे को मुतासर करना चाह रहे हैं। अरे भाई, जब दुनिया में आए तो माँ की पेट से नंगे आए। वो मालिक यौमुद्दीन का जो मकाम है वो आबाद होगा तो सारे एक सफ में खड़े हो जाएंगे। इसमें ऊंच नीच रहेगी, हाँ उसमें ज़रूर रहेगी। खुदा ताला ने बाद लोगों को बात पे फौकियत अता फरमाई है। तो बहरहाल मोहब्बत में रहें, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। चटकड़ी के बेले के लिए आए हम, थोड़ा सा वक्फा है। इस वक्फे में बेहतरीन मोहब्बत का बीज बो जाए कि आने वाली नस्लें जो हैं वो आपको याद करें। ऐसे मरना नहीं है कि ज़मीन में उतरे और फिर ख़त्म नहीं। जो ज़िंदगी का मकसद है ऐसे वो करके अदा करके जाना है। दुनिया उत्ते रखो बंदिया ऐसा बयान खलोन, कोल होवे ते किरकर हसन तुर जावे ते रो। इतनी मोहब्बत का बीज बो जाए सीनों में कि लहद में जब आप जाएं तो दुनिया में आपके लिए हाथ हो, कि वो हाथ आपके लिए उठे, आपकी दुआ के लिए उठे। तो बहरहाल बातें बहुत कुछ करने वाली हैं और बातें तो सभी जानते हैं, काश कि अमल हो जाए। ये इल्म सिर्फ मिलता रहे ना, इंसान इल्म हासिल करता रहे, तो वो कहते हैं ना कि दो लोगों के पेट नहीं भरते, एक बहुत इल्म सुनने वाले का और एक बहुत रोटी खाने वाला। इल्म वही अच्छा है जिसमें मेरा किरदार बन जाए, और अमल से जो निकला हुआ इल्म होता है वही इंसान के लिए बता होता है। वगरना बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करके और अमल जारी ना हो तो वो इल्म बोझ बन जाया करता है। बहरहाल ये मैं बातें कर रहा हूँ, आज आपकी आंखों के सामने हूँ, कल आपकी आंखों से ओझल हो जाऊँगा। घर वालों की से भी, औलाद से भी, बीवी बच्चों से, अपने दोस्तों से, ये दुनिया में रहने वालों की निगाहों से एक दिन मैं ओझल हो जाऊँगा। लेकिन याद रखना, जो मुझे समझ नहीं सके, उनके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं, इस हालत में मैं उनके दिलों में सोच में मर चुका हूँ। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, जिनके दिलों में मेरी ताज़ीम और तौक़ीर है और मेरे दिल में इनके लिए ताज़ीम और तौक़ीर है, ना ये कभी मुझसे मरेंगे, ना मैं इनके नज़रिए से कभी मरूँगा। हमेशा के लिए याद मिल जाएगी। और ज़िंदगी वही है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले। नहीं देखते इससे पहले शायर खामोशा में कितने लोग पड़े हैं, बड़ी बड़ी पगों वाले, बड़ी बड़ी रंग नस्लों वाले। तो मेरे ख्याल में
हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि बात करने वाला कौन है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ना देखो कि बात करने वाला कौन है, ये देखो कि बात क्या कह रहा है। अल्लाह ने हमें यहाँ इम्तहान की दुनिया में, गमों की दुनिया में, हमें खुदावंद तआला ने लोगों से एक दूसरे से प्यार करने का दर्स दिया है। देखिए ना, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने कातलों को भी शरबत पिलाया। हमें बहुत सारी और चीज़ें तो याद हैं, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम का वो हुस्न क्यों नहीं याद कि मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस लानती अब्दुर्रहमान मिल्जम को, ऐ मेरे बच्चों, उतनी ज़र्ब लगाना जितने तुम्हारे बाबा अली को लगाई। देखना, हद से तजावज़ न करना। अगर मैं रह गया इस दुनिया में, यानी आपकी आंखों के सामने, वैसे तो मौला अली हाज़िर और नाज़िर का सौदा है, हम आते जाते हैं, नूर कभी आता जाता नहीं है। ये इन्हीं की चरणों में ये कायनातें बनी हैं और इसमें मौसम बने और मखलूक़ात खा रही है, इन्हीं के सदक़े में। तो वो कहते हैं कि अगर मैं रह गया तो मैं इससे खुद बदला ले लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों, इसे उतनी ज़र्ब लगानी है जितनी तुम्हारे बाबा अली को लगानी है। हैरत की बात है, हम मजालस भी सुनते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, गमे मोहम्मद आले मोहम्मद भी हम देखते हैं, मनाते हैं, रोते हैं, और खुशी भी मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ मनाते हैं। लेकिन हमारे नफ्स क्यों नहीं पाक होते? इसलिए कि दीन हमारे हलकों में अटका हुआ है, अंदर तो उतरा नहीं। अंदर उतर गया बाबा इंकसार हुसैन बादशाह सरकार, बड़ी सरकार, शाह शम्स तबरेज़ बादशाह सरकार, बाबा कलंदर बादशाह, और इसी तरह की ये मुक़द्दस जो हस्तियाँ उनके अंदर देख लें। वो भी इंसान है, लेकिन उन्होंने हयात का मकसद लिया इस दुनिया में, उनका किरदार इतना एहसन था। आज हम कहते हैं हमें अपने मौला की मार्फत चाहिए, और बाबा मार्फत कैसे हो सकती है? लफ्ज़ों में तो मिल सकती है। असल में मौला की मार्फत का ज़हूर तुम्हारे कल्ब में तब होगा जब तुम्हारा कल्ब नूरानी हो जाएगा और रूह रूहानी हो जाएगी, और तुम इस अल्लाह की ज़मीन पर इन रिश्तों में एक ऐसा किरदार में चलोगे। खुदा हमसे यही चाहता है, मोहम्मद आले मोहम्मद हमसे यही चाहते हैं। अरे बाबा, मुनाफ़िक़त नहीं करनी, मानना अल्लाह को है, जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वफ़ादार सहाबा और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इनको मानना है, लेकिन इनकी नहीं हम मानते। किरदार में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? चोर हम हैं, शराबी हम हैं, चर्ची हम हैं, जानी हम हैं, डाकू हम हैं, और हर बुरा काम करते हैं, राशि हम हैं। तो फिर मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दावा भी करते हैं मानने। तो भाई, बदल जाने का नाम है, किरदार में बनने का नाम है मोहम्मद आले मोहम्मद का परवाना दीवाना होना। ऐसे नहीं चलेगा। आप 3 नारे मारते हैं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी जायली। अरे बाबा, 3 नारे मार के तीनों को खरीदना चाहते हैं, और नारे तो बेहतरीन हैं, हक और सच है, लेकिन आपके दिलों में कब हक और सच आएगा? ये नफ्स में पाकीज़गी कब शुरू होगी? ज़ुबान अगर ना हो, उस गूंगे का क्या कसूर है? जो अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता, अल्लाह को अल्लाह नहीं कह सकता, और नारा हैदरी भी नहीं लगा सकता, उसका क्या कसूर है जो कानों से बह रहा है, जिसने कभी अल्लाह का नाम नहीं सुना, मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कभी मजलिस के वो अल्फाज नहीं सुने, लेकिन उसमें रिकत तारी रहती है, क्योंकि वो उस कैफियत को महसूस करता है। अजब अमीरी है हमारे चेहरे पर कि हमारी आंखें भी रोशन हैं, कान भी सुनते हैं, ज़ुबान भी बोलती है, लेकिन न जाने ये तीनों मुकामात कानों में, आँखों में और ज़ुबान में अंधेरा छाया हुआ है। ये रियाकारी है। ये 3 नारे मार के और 3 बड़े मकामात को आप नहीं ले सकते जब तक आपका ऐसा किरदार नहीं होगा। ये किरदार की बात है सारी।
बड़ी बादशाह किरदार का नाम है, बाबा इंकसार शाह किरदार का नाम है। रियाकारी में कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। ये झूठ और कूड़ की दुनिया में कब तक आप रहेंगे? अब भी वक्त है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, कुछ अरसा बीतेगा तो ये ज़ुबान भी बंद होगी, ये आंखें भी बंद होंगी, ना ये मौसम होंगे मेरे लिए, ना ये नज़ारे होंगे मेरे लिए। लेकिन यकीन से ज़रूर कहता हूँ, अगर खुदा का फजल हुआ मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, तो फिर मैं इस धरती से जाऊंगा नहीं। जब तक ये ज़माने बदलेंगे हम उसी ज़मानों में होंगे। जब तक ये जहां रहेगा, ये शाह मुख्तार इंशाअल्लाह इस जहां में रहेगा, लेकिन मोहब्बत की खुशबू में, मोहब्बत के ज़ायके में मैं हाज़िर रहूँगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मालिक, ये तमाम जो मेरे साथ हैं, मेरे चाहने वाले, और रूए ज़मीन में जितने इंसान फैले हुए हैं जो पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, मेरे अल्लाह मुझ समेत अगर किसी की कोताही हुई है तो तू बख्श दे मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े, और हमारे दिलों पे अपना फजल कर कि हम उस सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चल सकें। और रास्ते नहीं बचाते, हमेशा रास्ते पे चलने वाला गामजन पेशवा बचाता है, जो मकाम अरफान पे फैज़ है, जो अल्लाह का इरादा है। और ये मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाह के इरादे हैं। इन्हीं के नलैन के सदक़े में इन कायनात को, इन रंगों को, इन हवाओं को, इन वादियों को, इन झरनों को, इन आसमानों को, इन समंदरों को खुदावंद ताला ने तख्लीक किया है। क्या बात है! वो अल्लाह की अमदियत में है, वो इतने करीब हैं कि करीब का लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाता है। अल्लाह के बाद उन लोगों ने इस धरती पे कुर्बानियाँ दी फ़कत हमारे लिए। तो बहरहाल हक़ के रास्ते पे चलना है, बिल्कुल हक़ के रास्ते पे चलना है। ये इल्म मैंने थोड़ा सा बोला है, मैं नहीं कहता मेरे इल्म का दावा है। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं जानते। और जब कुछ न जानेंगे, किरदार में ऐसा हो जाएंगे, आप ही साहिब इल्म हो जाएंगे। वमा अलैना। तेरी नौकरी कमा